बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी आप और आपके अहले खाना के लिए दुआओं के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल की। सियासी सूरत हाल वैसे तो किसी से छुपी ढकी नहीं है। एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद है जो लगभग 13 जमातों पर मुश्तमिल है। अगरचे इन 13 जमातों में सामने सिर्फ एक दो शख्सियतें ही हैं, बल्कि सच पूछिए तो सिर्फ नून लीग ही आगे है। बाकी सारे पस मंज़र में खेल रहे हैं या वजारतें लेकर मज़े से बैठे हैं। सियासी सूरत हाल सितंबर में इस हद तक ख़राब होती जा रही है, और कुछ जो कहने वाले सितंबर को सितमगर कह रहे थे, बहुत हद तक लगता है कि ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए कि साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर उनकी मुफाहमत या उनकी यानी मुश्किल से निकलने के मौजूद हालिया तजवीज़ को कबूल न किया गया और उन्हें रास्ता न दिया गया, तो फिर उनके पास सिवाय कॉल देने के, सिवाय एहतजाज के और कुछ नहीं होगा। अब इस एहतजाज, इस कॉल को भी ग़ालिबन उन्होंने दो मरहलों में सामने लाना है। पहला तो महंगाई के हवाले से एहतजाज की सूरत में होगा, और दूसरा शायद फिर लॉन्ग मार्च या कोई और सूरत हो सकती है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ पीडीएम अगर सियासी सतह पे देखा जाए तो उसके जो बज़ाहिर सरबराह हैं फजल रहमान साहब, वो कोई एक्टिव पार्ट अदा नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि इक्का दुक्का उनका बयान आ जाता है। बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं कि गैर मुतहर्रिक हैं, न जाने क्यों। अगरचे उनकी जमात ने वजारतें ले रखी हैं और बड़ी अच्छी खासी वजारतें ले रखी हैं। बाकी MQM आपके सामने है कि वो बहुत रात दिन चीख पुकार कर रही है। जो उनके मसाइल हैं जो हल नहीं हुए, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हुए। फील्ड पार्टी है तो उसके जो सरबराह हैं, असल सरबराह वो तो आसिफ जरदारी साहब हैं, जो कि उनके यानी उनकी पार्टी के अल्फाज में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो वो भी खामोश हैं एक हद तक, सिवाय इसके कभी कद्दू का बयान दे देते हैं या सैलाब में तो नहीं निकले, लेकिन उनके फरीक, उनके हरीफ तंजिया कहते हैं कि सैलाब के लिए तो वो मैदान में नहीं आए, लेकिन मलका बरतानिया के ताज़ियत के यानी हुकूमत से ताज़ियत के लिए उनके कौंसल खाने में ज़रूर पहुंच गए। तो उनकी भी यानी मौजूदा जो सियासी महाज आराई है वो एक तमाशाई से की हद तक ही महदूद लगती है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमती सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पे हैं। और उन्होंने अभी यानी समरकंद, जिसका मैंने बड़ा अच्छा कल जिक्र भी किया था, समरकंद के दौरे के बाद वो गए हैं बरतानिया से। उन्होंने वहाँ उनकी दो मसरूफियात हैं, ग़ालिबन अपने बड़े भाई साहब से मिलेंगे और कुछ मीटिंगें करेंगे। इसके अलावा वो मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात जो हैं उसमें शरीक होंगे, और उसके बाद ग़ालिबन वो UNO में चले जाएंगे। तो वहाँ उनका ख़िताब भी है, और एक तरफ वो हैं यानी उनकी मसरूफियात हैं। फिर उनका दौरा भी डिक्लेयर कर दिया गया है नवंबर के पहले हफ्ते में ग़ालिबन चीन का। तो उनकी मसरूफियात आलमोस्ट बाहर की दुनिया की ही हैं। यहाँ मुल्क के अंदर उनके जो पीछे हैं वो वज़ीर दिफा मसलन ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि जी नवंबर में इंशाअल्लाह आइन के तहत, और जैसा कि हमारा हक़ है, और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो चीफ नए अस्करी सरबराह का इंतखाब करेंगे। ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ अक्टूबर में इंतखाबात का भी 9 जो सीटें खाली हुई थी उनका और कुछ सूबाई हलकों का इंतखाब होने जा रहा है, और इधर इमरान खान ने कहा है कि मैं सितंबर से आगे नहीं जाने लगा। तो ये सारी सूरत हाल है, और ये कशीदगी इतनी बढ़ रही है। फ़र्ज़ किया इमरान खान कॉल दे देते हैं, और जैसा कि उनका बज़ाहिर मनसूबा लगता है या इशारे के नाम से पता चलता है कि इस बार चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, तो इस्लामाबाद के चारों तरफ उनकी सूबाई हुकूमतें हैं। अब अगर वो चारों तरफ से वहाँ आके बैठ जाते हैं तो इस्लामाबाद गिराव में आ जाएगा, और ये पूरा एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक तमाशा सा बन जाएगा। ऐसी सूरत में कैसे ज़िमनी इंतखाबात होंगे, कौन ज़िमनी इंतखाबात में जाएगा, और ये इनको यानी वफाकी हुकूमत जो कि इस्लामाबाद तक महदूद होगी वो कैसे निपटेगी। और अगर फ़र्ज़ किया वो आर्मी को मुदाखलत की दावत देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा यानी एक और यानी सूरत हाल बदल जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सितंबर और अक्टूबर के दरमियान
یعنی کشیدگی جس حد تک بڑھ رہی ہے اس کا سامنا جو ہے ایک طرف فریق کے طور پہ صرف عمران خان ہے اور دوسری طرف آپ کہہ لیجیے نون لیگ ہے یا ان کے وزیر اعظم. تو ساری صورتحال ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اور جیسا کہ صدر علوی صاحب نے سارے فریقین کو مخاطب کر کے، چونکہ وہ آئینی سربراہ بھی ہیں، وہ مسلح افواج کے بھی آئینی سربراہ ہیں، اور انہوں نے تو بڑے پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے امید بھی دلائی ہے قوم کو کہ بریک تھرو ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام سیاسی قوتیں اگر اس وقت نہ مل بیٹھیں، اور پاکستان کے جو حالات ہیں، جس طرح ہم جا رہے ہیں، جس طرح 1/3 ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا جو ڈوب کے باہر نکلے ہیں ان کو سنبھلنے کے لیے بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے. اور امداد کا تو آپ کو حال ہے، جس طرح وہاں کمبر میں، یعنی ایک پھل بوٹو پیپل پارٹی کے وزیر ہے ماشاءاللہ، ان کی رائس مل میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کمبر نے پولیس کی میت میں چھاپا مارا ہے، اور وہاں سے 15,000 کے لگ بھگ کہہ لیجئے کہ وہاں یعنی ٹینٹ، اور اسی طرح امداد کے وہ تھیلے جو سیلاب زدہ لوگوں کے لیے دیے گئے تھے، وہ انہوں نے اندر چھپا رکھے تھے. حال یہ ہے یعنی سیلاب زدگان کی اور ان کی امداد کرنے والوں کی. تو ایسے حالات میں ملک جو اخلاقی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جس طرح زوال پذیر ہے، اسے بچانے کے لیے ایک ہی واحد راستہ ہے، اور صحیح ہے کہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے کوئی راستہ جو ہے تلاش کریں. اور عمران خان جو انتخابات کی بات کر رہے ہیں، انتخاب تو ہونے ہی ہیں، آج نہیں ہوں گے تو 6 ماہ کے بعد ہوں گے، 8 ماہ کے بعد ہوں گے، اور حالات گمبھیر ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا تمام حلقوں سے، اور خاص طور پہ مقتدر حلقوں سے، کہ وہ اپنا اس وقت قوم کو ضرورت ہے، جس طرح سیلاب میں وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، یہ جو سیلاب سے باہر کی دنیا بیٹھی ہے ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ بالکل مداخلت کریں. اور اب تو یہ چیز کھولی گئی ہے تو اس میں وہ پازیٹیو رول ادا کریں، اور یعنی ایک کوئی راستہ ایسا سیاستدانوں کے بیچ میں نکالیں کہ جس سے یہ قوم جو اس وقت انتہائی ٹینس میں ہے وہ بچے، اور اس مصیبت سے لوگوں کی جان چھوٹے، اور اس مہنگائی اور اس عذاب سے نکلیں کہ مہنگائی جس نے اب سانس کی ڈوری بھی بند کرنی شروع کر دی ہے، یعنی اب لوگوں کے لیے جینے اور مرنے میں انتخاب کرنا مشکل ہو گیا ہے. بہت شکریہ.